स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एक्चुअल ईथर्स अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। डेली क्रैश कोर्स का सेशन तुम लोग को मिल रहा है, ठीक है। एक ही चैप्टर चल रहे हैं और एक ही चैप्टर में हम लोगों ने आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू देख ली थी और फेज डिफरेंस निकालना सीख लिया। आज हम लोग देखेंगे कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फिक्स फैक्टर क्या होता है या रिपल फैक्टर क्या होता है, और फिर इसके बाद देखेंगे कि ट्रायंगल क्या होते हैं, इम्पीडेंस ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल या एडमिटेंस ट्रायंगल आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो सेशन ध्यान से देखना और सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सही है, चलो पहले बात करते हैं फॉर्म फैक्टर की। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर यानी हिंदी में बात करें तो आकृति गुणांक होता है, और आकृति गुणांक होता है हमारा दो राशियों का अनुपात, जिसे हम क्या कहते हैं, दो राशियों कौन कौन सी होती है, राशि कौन सी होती है जिसका अनुपात होता है। तो जो फॉर्म फैक्टर होता है वो किसके अनुपात वो होता है, वो सर होता है आरएमएस वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू का अनुपात होता है। और इस पे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और फॉर्मूला तो पूछा ही जाता है, ठीक है। यानी हमारा क्या हो जाता है, फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला हमारा ये हो जाता है, फॉर्म फैक्टर बराबर आरएमएस बटा एवरेज। अच्छा, अधिकतर इसका पूछता है जबकरी तरंग के लिए इसका मान बताओ क्या होता है, सबसे अधिक जबकरी तरंग के लिए पूछता है। तो सर फॉर्म फैक्टर का मान हो जाता है हमारा कितना, 1.11। इसको याद रखना है, बहुत ज्यादा एग्जैक्ट है, सबसे अधिक यही पूछा जाता है। ये हमारा हो गया फॉर्म फैक्टर हो गया आरएमएस अपॉन एवरेज। अब आरएमएस क्या होता है, एवरेज क्या होता है, इसके पहले वाले लेक्चर में है पढ़ा हुआ, जाके देख लेना। दूसरी बात करते हैं कि फिक्स फैक्टर क्या होता है, जिसको क्या बोलते हैं, शिखर गुणांक, चरम गुणांक, ये सब सारी चीजें इसके अन्य नाम है, ठीक है। तो फिक्स फैक्टर बराबर हमारा होता है फिक्स फैक्टर बराबर होता है मैक्सिमम वैल्यू बटे आरएमएस वैल्यू होती है। अच्छा, इसके मान की बात करें जो अधिकतर ज्यामितीय तरंग के लिए ही बता रहे हैं, दूसरा मत समझ आए सर, स्क्वायर में जो दूसरा होता है त्रिभुज के दूसरा होता है, हम बस बात करें किसके साइनसोइडल वेव के लिए, क्योंकि रहते 10 में से 8 बार वही पूछा जाएगा। तो जो पीक फैक्टर का मान होता है वो होता है 1.41, ठीक है, 1.41 होता है। एक सवाल, दो सवाल, 3-4 सवाल, ठीक है। अब अगला सवाल पूछेगा कि रिपल फैक्टर क्या होते हैं। रिपल फैक्टर को क्या कहते हैं, रिपल फैक्टर को बोलते हैं कुर्मिका गुणांक, ठीक है। जो क्या होता है, फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है। तो करते क्या है, रूट में फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये हमारा रिपल फैक्टर होता है। रिपल फैक्टर होता क्या है, कुर्मिका गुणांक। सर जब हम एसी धारा या वोल्टेज उत्पादन करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ डीसी के अवयव रह जाते हैं, तो जो डीसी का कुछ न कुछ अंश रह जाता है जो कि अवांछित है, हम कभी चाहते नहीं है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिपल फैक्टर या फिर कुर्मिका गुणांक कहते हैं, ठीक है। वही हमारा रिपल फैक्टर रहता है। अच्छा, फॉर्म फैक्टर बराबर अभी आपको बताएं क्या होता है, फॉर्म फैक्टर बराबर आरएमएस बटा एवरेज। अच्छा, इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्म फैक्टर का मान यदि लिखना चाहें तो धारा लेके चलते हैं, तो आई आरएमएस बटा कितना लिख सकते हैं, आई एवरेज लिख दें, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्क्वायर कर देते हैं और ये -1। अच्छा, आरएमएस यानी एसी की बात हो रही है, ठीक है, और एवरेज मतलब डीसी की। एवरेज मतलब बताया ना कि एवरेज वैल्यू कुछ और नहीं, डीसी वैल्यू होती है। इसको चाहे तो लिख सकते हैं सर, आई आरएमएस बटे आई डीसी का मान का स्क्वायर -1, ये हो जाएगा, सही है। चलिए
ये हमारा निकल के चला है, कोई दिक्कत है नहीं, सही है। चलिए ये हमारा हो गया रिपल फैक्टर। आई होप समझ में आया होगा, इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमारा रिपल फैक्टर हो गया। अच्छा रिपल फैक्टर की बात करें तो अगर हाफ वेव की बात करें तो कितना हो जाता है हाफ वेव के लिए? कितना रहता है? रिपल फैक्टर की बात करें ना 1.21 रिपल फैक्टर का मान, दक्षता नहीं मान, रिपल फैक्टर का मान 1.21, ठीक है। और हाफ वेव के लिए 0.48। इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, टेबल में है, टेबल में है, और टेबल में अगर याद नहीं है ये भी बता दे रहे हैं। ये कहानी को कोई दिक्कत है? रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, पिक फैक्टर क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगली कहानी हमारी आती है ट्रायंगल से रिलेटेड। इंपीडेंस ट्रायंगल क्या होता है? सही है। इंपीडेंस ट्रायंगल क्या होता है हमारा? एडमिटेंस ट्रायंगल क्या होता है हमारा? पावर ट्रायंगल क्या होता है हमारा? पूछा जाता है, पूछा जाता है बहुत ज्यादा। इसको देखते हैं, सही है। चलिए इसको हटाना पड़ेगा, लिख रही लिख रही। अब ट्रायंगल की बात करेंगे, इसकी ट्रायंगल। अच्छा इम्पीडेंस क्या होता है? सर इम्पीडेंस कुछ होता नहीं है, वह ऐसी परिपथ में जो तुल्यांक प्रतिरोध होता है, जो कि धारिता प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात और प्रतिरोध द्वारा जो तुल्यांक प्रतिरोध हमको ऐसी परिपथ में दिखाई देता है या अनुभव होता है, उसी को क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस बोलते हैं, सही है। और इम्पीडेंस को दिखाते कहते हैं Z बराबर R प्लस माइनस जे एक्स से दिखाते हैं, जहाँ पे R हमारा क्या होता है? प्रतिरोध होता है, तथा X क्या होता है? प्रतिघात होता है, ठीक है। प्रतिघात दो प्रकार के हो सकते हैं, इसी की बात कर रहे हैं। तो पहला सर एक्सएल, जिसको क्या बोलते हैं? प्रेरकीय प्रेरकीय प्रतिघात क्या कहते हैं, सही है। और दूसरा क्या बोल सकते हैं? एक्सपी, जिसको क्या बोलते हैं? संधारित्र प्रतिघात। इसको दिखाने की बात करें तो हमारा हो जाता है एफएल बराबर कितना रहता है? 2 पाई एफएल हो जाता है। और इसकी बात करें एक्सी बराबर तो कितना हो जाता है? 1/2 पाई एफसी। इसको दिखाने का तरीका ओमेगा एल भी होता है, इसको दिखाने का तरीका 1/ओमेगा सी भी होता है। तो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए सारा चीज छपा ले रहे हैं, सही है। इतनी कहानी ये हो गई हमारी। अच्छा अब कभी कभी ऐसे पूछ लेगा तुमसे कि ये बताओ कि जब ये प्लस रहेगा, Z बराबर R प्लस JX है, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब सर हमारा क्या निकल रहा है? लैग निकल रहा है, यानी इंडक्टर निकल रहा है। और जब कभी कभी ये माइनस होगा तो इसका मतलब लीड निकल रहा है, यानी कैपेसिटर निकल रहा है। तो इन सब चीजों को याद रखना है। अरे जब लैग पावर फैक्टर होता है तो इंडक्टर के कारण होता है ना। जब एक्सएल की वैल्यू बढ़ जाती है एक्सी की तुलना में, तब इंडक्टर हो जाता है, तो उसमें लैगिंग पावर फैक्टर रहता है, वैसे में लीडिंग पावर फैक्टर रहता है। तो ये कहानी हमारी इतनी चल रही थी। कोई दिक्कत है? इन दोनों पे सवाल पूछे जाते हैं तो आते भी हैं। सवाल बताइए पूछे जाते हैं कि नहीं फ्रीक्वेंसी ये सब पे, सही है। चलिए इतना हो गया। इंडक्टिव रिएक्टेंस बताया थी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई थी, यानी यहाँ पे हम कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि सर जो हमारा एक्सएल है वो समानुपाती फ्रीक्वेंसी के है, और जो हमारा एक्सी है वो विद समानुपाती फ्रीक्वेंसी के है।
ठीक है, ये कहानी निकल के चली जाती है। सही है, चलिए अब इसके बाद आती है किसकी, एडमिटेंस की बात आती है। एडमिटेंस क्या होता है, तो एडमिटेंस जो हमारा होता है वो क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। इसको प्रतिबाधा कहते हैं, और जो वाई होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एडमिटेंस, और हिंदी में प्रवेश्यता कहते हैं, प्रवेश्यता कहते हैं, जिसको वाई से दिखाया जाता है। ठीक है, और जो हमारा वाई होता है वो किसका उल्टा होता है, प्रतिघात का उल्टा होता है। यानी यह जो था एसी सर्किट में धारा विरोध का काम कर रहा था, धारा प्रवाह का, तो ये क्या करेगा, वाई मदद करेगा ना, सुगमता प्रदान करेगा, सरलता से बहेगा। तो इसको एडमिटेंस यानी वाई से दिखाते हैं। एडमिटेंस का उल्टा क्या होता है? हाँ, तो एडमिटेंस का उल्टा जेड होता है। यानी यहाँ पे हम चाहें तो इसकी इकाई, अच्छा इसकी इकाई की बात करें तो इसकी इकाई कितनी होती है, ओम में। इसकी इकाई कितनी हो जाएगी, महो, साइमन, कुछ भी बोल सकते हैं या उल्टा बना दे। ठीक है, चलिए तो y बराबर को पता था होता है क्या, 1/z की कहानी होती है। ठीक है, यानी हम लिखना चाहें तो z को अगर ऐसे करके लिख दें, 1/z बराबर 1/r प्लस माइनस 1/jx। उल्टा करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये सब उल्टा हो रहा है, 1/z लिखे तो इसको भी सब उल्टा कर दिए। तो हमको पता है कि 1/z किसके बराबर होता है, y के। 1/r किसके बराबर होता है, चालकता, कंडक्टेंस जिसको बोलते थे, जी से दिखाते थे ना, जी से दिखाते थे, तो इसको जी लिख देते हैं। और ये प्लस माइनस जो है, अब यहाँ पे अच्छा वहां पे प्लस माइनस था ना, यहाँ पे माइनस प्लस कर देते हैं, क्योंकि उल्टा हो जाता है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अब ये जो 1/jx है इसको b से दिखाते हैं, jb से, b अभी बताएंगे b है क्या एक्चुअली। तो y हमारा क्या हो जाएगा सर, ये हमारा तो हो जाएगा एडमिटेंस, ये हमारा हो जाएगा कंडक्टेंस, और ये हमारा क्या हो जाता है, ससेप्टेंस। बोल दीजिए, पूछता है कि नहीं, ससेप्टेंस। सही है, बी हो जाती है ससेप्टेंस। और बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बी क्या दिखाते हैं, ससेप्टेंस। इसकी भी इकाई महो, इसकी भी इकाई महो, और इसकी भी इकाई महो, सबकी इकाई महो होती है। कोई दिक्कत है चंदन? क्या होता है उसका परिभाषा है, उसका इसमें क्या होता है? प्रतिघात क्या कर रहा था, प्रतिघात लेकर धारा विरोध। धारा विरोध तो चतुर्थ ये क्या करेगा, इंडक्टर कैपेसिटर द्वारा क्या करेगा, सुगमता प्रदान करने की जो कहानी होगी वो ससेप्टेंस द्वारा देखा जाएगा। ठीक है, ये इतनी कहानी हो गई। अच्छा, यहाँ पे प्लस का मतलब क्या था, लैगिंग था, और माइनस का मतलब लीडिंग था। तो इसमें तो सारी कहानी उल्टी चल रही है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, लीडिंग हो जाएगा, यानी किसके द्वारा, कैपेसिटर द्वारा। और ये माइनस मतलब लैगिंग हो जाएगा, किसके द्वारा, कोई दिक्कत है नहीं है। ये इतनी कहानी एडमिटेंस के लिए हो गई। ठीक है, अच्छा जी बराबर एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा है, जिसको कहते हैं क्या, r/z। इसको याद कर लीजिएगा, इस पर न्यूमेरिकल आता है। और b बराबर क्या होता है, x/, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये वाली कहानी, फिर सवाल आएगा तो आना चाहिए। x r का मान दे देगा, z का मान दे देगा, पूछेगा g का मान बताओ। मतलब भाई हमारा तब करेंगे ना, क्या करना है, तो इसके लिए क्या करना है, इसलिए आपको फॉर्मूला रट्टा मानना पड़ेगा। ठीक है, तो रट्टा मान लीजिए। सही है, अच्छा देखिए, इसको काटना चाहे, इसकी इकाई क्या होती है, महोई हो गई, इसकी इकाई की महोई आएगी। ऊपर क्या है, ओम है, नीचे क्या है हमारा, ओम का स्क्वायर है। एक कट गया, 1/ओम ही आया है। 1/ओम मतलब क्या होता है, महोई होता है ना, जो के इकाई निकाल के आ रही है, आएगा वही वैल्यू, कोई अंतर नहीं होगा। सही है, हो गया, ये हमारे लिए सतर्क। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, उसी ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल कैसे निकलता है। ठीक है, तो पहले बात करेंगे किसकी, इम्पीडेंस ट्रायंगल की। ठीक है,
हुआ? फोटो इसलिए लिखी मैंने अब तो छोटा लिखा है। आप नीचे देखते हैं तो यार मैं तो लिख ली। अब बात करते हैं कि इम्पीडेंस एंगल की। हाँ, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा पहली कहानी, जो ये इम्पीडेंस ट्रायंगल बनता है हमेशा समकोण ट्रायंगल होता है। समकोण होना चाहिए, यानी उनमें से कोई ना कोई एक एंगल समकोण, किसका मतलब उनमें से कोई ना कोई एक एंगल। नहीं सर, समकोण मतलब कि जिसकी चारों भुजा करे बराबर हो, मैथ के हिसाब से। क्या 90 डिग्री वाला? हाँ, समकोण मतलब उनमें से कोई ना कोई एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक, तो 90 डिग्री का होना चाहिए, तो 90 डिग्री का बना देते हैं। सही है। हमको पता है कि होता क्या है, z बराबर r प्लस माइनस jx होता है। ठीक है, तो ये जो पाइथागोरस लगाने के तरीके से ये दिखाया जाता है कि हम लोग ये देखते हैं कि z बराबर क्या होता है, रूट में r स्क्वायर एक्सएल या एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। तो ये जो होता है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होता है ना। ठीक है, तो कर्ण पे हमारा क्या चला जाएगा, जड़ चला जाएगा। और आर कहाँ पे रहता है हमेशा, बेस पे रहता है, बेस पे रहता है। तो आर हमारा यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा, ये आर बेस पे इसलिए रखते हैं क्योंकि आर जो होता है ना, वोल्टेज तथा धारा में कितना कालांतर होता है, प्रतिरोध में। प्रतिरोध में वोल्टेज तथा धारा में कितने कालांतर होते हैं, 180 डिग्री। 0 डिग्री। आर में भी तथा आई समान कला में होते हैं। तो भी और आई क्या होते हैं, समान कला में होते हैं। ठीक है, इसीलिए तो आर इस पे ले लेते हैं। अच्छा, ये जो बचा हुआ है हमारा एक्स, इसको इस पे ले लेते हैं। अभी ध्यान से समझिएगा, हम बस केवल एक्स लिखे, एक्सएल और एक्सी नहीं लिखे हैं। ठीक है, ये आगे जाकर एक्सएल या एक्सी भी हो सकते हैं, मगर फिलहाल ये इतना है। कोई दिक्कत है नहीं है। यानी ये हमारा है क्या, प्रतिबाधा है। ये क्या है, और ये क्या है हमारा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, पहले की तुलना में अब ज्यादा थोड़ा इंग्लिश समझ में आता होगा, अब थोड़ा सही लगता होगा। नहीं, पहले रिएक्टेंस क्या हिंदी में बताइए। चलिए, तो कोण तो यहीं पे बनेगा ना, और 90 डिग्री यहाँ पे होता है। सही है। तो आपको ये बताइएगा कि इस वाले ट्रायंगल से अगर हम पावर फैक्टर निकालना चाहें, cos फाई पावर फैक्टर कहलाता है ना। तो जो पावर फैक्टर का मान होता है cos फाई बराबर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है cos थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा तबका, यानी आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा क्या है, आधार हमारा आर है, और कर्ण क्या है हमारा, जेड। तो cos फाई बराबर r बाई जेड हो जाता है। ठीक है, ये तो रटे हैं ना, एक्चुअली आया तो यहाँ पे है ना। अब सही आप पता चल गया ना। चलिए, अब इसको लिखना चाहते हैं, हमारा क्या है सर, ये हमारा प्रतिरोध है और ये हमारा प्रतिबाधा। प्रतिबाधा है। ठीक है, ये कहानी इतनी हो गई, कोई दिक्कत है नहीं। ये हमारा था इम्पीडेंस ट्रायंगल की बात हो रही थी। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, पावर ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है, या फिर यहीं पे पहले एडमिटेंस ट्रायंगल बना लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। एडमिटेंस ट्रायंगल, एडमिटेंस मतलब प्रवेशिता। एडमिटेंस ट्रायंगल, फिर वही
90 डिग्री बनेगी। हाँ, सही है। 90 डिग्री ही बनेगी, हालांकि 90 डिग्री लग नहीं रहा है, इसको बनाने का प्रयास करिए। 90 डिग्री ये थीटा हो गया। अब जहाँ पे जेड था वहां पे क्या हो जाएगा? वाई। वाई। जहाँ पे आर था वहां पे क्या हो जाएगा? जी। जहाँ पे एक्स था वहां पे क्या हो जाएगा? बी। यही चल रहा था ना? हाँ। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ यानी ये हमारा क्या हो जाएगा सर? ये हमारा है एडमिटेंस, ये हमारा क्या है? कंडक्टर। कंडक्टेंस। अरे हाँ, ये कंडक्टर। और ये हमारा क्या है? सस्पेंस। ठीक है, सस्पेंस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? फिर पावर फैक्टर, अगर इस वाले ट्रायंगल में पावर फैक्टर निकालना चाहें तो क्या निकलेगा? वही सर जी बटा के वाई। वही होता है ना, आधार बटे। और तो आधार हमारा क्या है? जी है। वाई हो जाएगा। ठीक है, तो जी अपन वाई निकल के चलाएगा। ठीक है, जी हमारा क्या है? तो जी हमारा है कंडक्टेंस। और ये क्या हो जाएगा? ये जो एडमिटेंस। सही है। और फॉर्मूले की बात करें तो हम लिख सकते हैं y बराबर रूट में क्या? जी का स्क्वायर हाँ, ठीक है, वाई का स्क्वायर। प्लस क्या? भाई सर वाई का स्क्वायर। अरे एक्स। सॉरी, बी का स्क्वायर। यही होगा ना? हाँ, हाँ। अरे कौन का स्क्वायर बटे यही होता है ना? ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा एडमिटेंस ट्रायंगल। अब लास्ट में हमारा क्या बचता है? पावर ट्रायंगल। ठीक है, पावर ट्रायंगल। पावर ट्रायंगल बता दें तो चेतन जो तब सेशन पसंद आया करे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। सब्सक्राइब नहीं करते हो, हालांकि जब हिस्ट्री देखते हैं तो आधे से ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो अनसब्सक्राइब किए हुए देखते हैं, तो जो देखते हैं आपको सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है। अच्छा, ये किसकी बात होगी? है हमारी पावर ट्रायंगल की बात होगी। पावर ट्रायंगल उनको क्या, उनकी बाइक की फोटो से निकल जाएंगे। अब आप पैदल आइए, आप अपना समझिए। चला छोड़ दो। पावर ट्रायंगल, ठीक है, तो पावर ट्रायंगल बराबर यही है। ये हमारा क्या होता है? पावर ट्रायंगल। अच्छा, पावर ट्रायंगल 3 प्रकार की पावर होती है, लिख देते हैं। पहली एक P होती है, एक Q होती है, एक S होती है। P बराबर कौन सी पावर होती है? जिसको बोलते हैं एक्टिव या ट्रू पावर, या जिसको वास्तविक शक्ति भी बोलते हैं। एक होती है प्रतिकारी शक्ति, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टिव पावर, प्रतिकारी शक्ति। और लास्ट होती है हमारी अपैरेंट। अपैरेंट पावर मतलब आभासी शक्ति होती है। सही है। अच्छा, इसके फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है? BI cos फाई। इसके पावर की बात करें तो BI
आई पे न्यूमेरेटर कितना पूछता है आपको बताने की जरूरत नहीं है, और ये VI हो जाएगी। इसकी इकाई की बात करें तो, इसकी इकाई की बात करें तो पावर की इकाई कभी जूल हो सकती है, केवी है, और इसकी क्या होती है, वोल्ट एम्पियर। कोई दिक्कत है, ये इतनी कहानी हो गई, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी क्या है कि ये जो एक्चुअली पावर होता है ना, ये प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण, प्रतिरोध के कारण, और ये वाला जो उत्पन्न होता है वो एक्स के कारण, ठीक है। रिएक्टेंस की नॉर्मली बात करें तो मतलब सामान्य भाषा में तो रिएक्टेंस के कारण होता है, ठीक है। इसीलिए जो जेड वाली पावर होती है, जो तुल्यांक पावर होती है एसी सर्किट में जो खपत हुई है, क्योंकि इन दोनों का कुछ ना आर और एस का जो पावर होते हैं कुछ ना कुछ लोचा होता है, उसके कारण तुल्यांक प्रतिरोध निकल के आती है। हो सकता है कम हो जाए, लड़ झगड़ के बढ़ जाए, जो तुल्यांक प्रतिरोध निकल के आता है उसको हम किससे दिखाते हैं, तुल्यांक प्रतिरोध यानी आभासी शक्ति से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जेड नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस यानी VI, ठीक है। और ये जो आर वाला है वो क्या लिखेंगे, VI cos फाई, और ये जो एक्स वाला है क्या लिखेंगे, VI sin फाई। ये हमारी होती है रिएक्टिव, ये हमारी होती है ट्रू, और ये हमारी होती है अपैरेंट पावर होती है, सही है। इसकी इकाई की बात करें तो हो जाती है वोल्ट एम्पियर, इसकी इकाई की बात करें तो हो जाती है VAR, VAR के लिए तो हो जाती है VAR, इसकी पावर की इकाई हो जाती है वाट हो जाती है, ठीक है। अब यानी यहाँ से पावर फैक्टर निकालना चाहे तो